भारत के बीच में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चीनी सैनिक पीछे तो हटे हैं, लेकिन अभी भी सीमा पर से उनका पूरी तरह हटना बाकी है। लेकिन माना जा रहा है कि जो थोड़ा बहुत भी बल चीन का कम हुआ है, वो एनएसए अजीत डोभाल की ही रणनीतियों का नतीजा है। इस सब की शुरुआत हुई थी 5 और 6 मई को, जब पूर्वी लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। और इसके बाद से ही चीन ने एलएसी पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी थी। चीन को लगा था कि भारत इतनी तेजी से सीमा पर सैनिकों को इकट्ठा होते देखेगा तो परेशान हो जाएगा। दबाव में आकर अभी सीना ताने खड़े सैनिक पीछे हट जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में भारत के सैनिक सीमा पर डटे रहे हैं। और जैसे जैसे चीन सीमा पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाता गया, वैसे वैसे भारत भी सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात करता गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से इस मुद्दे को सुलझाने की पहले कोशिश नहीं की गई। 8 मई को ही जब चीन ने अपने इलाके में सैनिकों और युद्ध सामग्रियां जुटानी शुरू की थी, तभी एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विशेष प्रतिनिधि यांग जीची से बात की थी, जिसके बाद दोनों के बीच में अपने अपने सैनिकों को माहौल में नरमी बरतने के निर्देश पर सहमति बनी थी। एनएसए के कहने पर भारत ने तब तक अपने सैनिकों का जमावड़ा लगाना शुरू नहीं किया जब तक कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के पास चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ने नहीं लगी। और चीनी सैनिकों पर सर्विलांस के जरिए नजर रख रहे डोभाल ने चीनी सैनिकों के लगातार सीमा की तरफ बढ़ने पर अपने भी सैनिक बढ़ाने शुरू कर दिए। इसी तरह सीमा पर अन्य जगहों पर भी चीनी सैनिकों के मुकाबले भारत के सैनिकों की भी संख्या बढ़ाई गई, जिससे चीन को लग गया कि अब भारत पर उसका दबाव काम नहीं आ रहा है। तभी उसने बातचीत का रास्ता अपनाया। 6 जून से पहले हुई दर्जनों मीटिंग्स का कोई खास निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन जब 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई तो भारत ने साफ कर दिया कि दोनों देशों ने अपने अपने इलाकों में जो सैनिक, युद्ध सामग्री और वाहन जमा किए हैं, उन्हें हटाना होगा। अभी फिलहाल पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A का मुद्दा फंसा हुआ है, जिसका भी सिंगल या डबल स्टार लेवल मिलिट्री ऑफिसर्स की मीटिंग के जरिए हल निकालने की कोशिश की जाएगी। फिर जो पैंगोंग त्सो लेक में फिंगर 4 एरिया पर गतिरोध अभी भी कायम है, उसे खत्म करने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए संभव है कि फिर एक बार लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत हो। अब चीन और भारत के बीच का गतिरोध खत्म होने में देखते हैं अभी कितना और वक्त लगता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें चीन और भारत पे ही टिकी हैं।